जन्नत रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे के लिए बनाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आइए कुरान के सीने से उन आयात मुबारका की समाअत करते हैं जिन आयात मुबारका में रब्बुल आलमीन ने अहले जन्नत का जिक्र फरमाया है कि वो जन्नत जो रब्बुल आलमीन ने खुद तैयार की है वो कितनी भली है, कैसी खूबसूरत है। उसकी तारीफ रब्बुल आलमीन खुद ही बयान करे, हम उसकी तारीफ क्या कर सकते हैं। रब्बुल आलमीन खुद ही उसी जन्नत की तारीफ जा बजा फरमा रहे हैं। अब ये ध्यान में रखिएगा, जितनी दफा कुरान मजीद में जन्नत का जिक्र है उतनी ही आयात जहन्नुम की हैं। जितनी आयात जन्नत की हैं उतनी ही आयात जहन्नुम की हैं। यानी जितनी मर्तबा जन्नत का जिक्र है उतनी मर्तबा ही जहन्नुम का जिक्र रब्बुल आलमीन ने किया है। लेकिन आइए अपने ईमानों को ताजगी देते हैं और कुरान सुनिए कि कुरान क्या कह रहा है और रब्बुल आलमीन ने कैसे बागात, कैसी नहरें तैयार की हुई हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन। बेशक मुत्तकीन लोग, परहेजगार लोग, नेकोकार लोग, बेशक वो लोग जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अपनी चाहत को एक तरफ रख दिया गए, जिन्होंने दुनिया में रहते हुए मुझे रब्बुल आलमीन की इताअत और फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर की है। फी जन्नातिन व उयून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैंने इनके लिए जन्नात यानी बागात तैयार किए हुए हैं, मैंने इनके लिए महल्लात तैयार किए हुए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन महल्लात का जिक्र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सहाबी रसूल आकर बैठ जाते हैं। फरमाते अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, इसमें जन्नात का जिक्र है, इसमें महल्लात का जिक्र है। ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जन्नात, उन बागात, उन महल्लात का जिक्र कीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत में ऐसे महल्लात हैं, ऐसे महल्लात रब्बुल आलमीन ने बनाए गए कि जिन महल्लात में एक तरफ से बैठकर तुम सारी जन्नत का नजारा करते रहोगे। शीशे की मानिंद बना दिया गया है। 100 दर्जात है, कोई पता नहीं कौन से दर्जे में होगा, कोई कहाँ होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से जब सहाबी ने पूछा अल्लाह के हबीब, अल्लाह कहते फी जन्नातिन व उयून, मैंने तुम्हारे लिए महल्लात और बागात तैयार किए हुए हैं। अल्लाह के हबीब बताइए वो महल्लात और बागात कैसे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वो तमाम महल्लात ऐसे शीशे के हैं, एक जन्नती एक तरफ से बैठकर सारी जन्नत का नज़ारा करेगा, उसको सारी जन्नत दिखाई देगी, उसको जन्नतुल फिरदौस दिखाई दी जाएगी, जन्नतुल महल्ला दिखाई जाएगी। तमाम 100 के करीब दर्जात है जन्नत के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो तमाम दर्जात उसको एक ही जगह बैठकर दिखाए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह उसको जन्नत में इस देखने की मुशक्कत से भी पाक कर देगा। किसी चीज़ को देखने के लिए जोहद करनी पड़ती है। यहाँ से बैठकर तो ऐलान नहीं किया जाएगा कि मैं लाहौर देख आया हूँ, जाना पड़ेगा। क्या किया जाएगा? जाना पड़ेगा। अब अंबिया, शुहदा, सालिहीन, अतकिया की जन्नतें बड़ी ऊंची होंगी, बड़ी ऊंची जन्नतें होंगी अतकिया, अंबिया की, सुलहा की। अब उन जन्नतों पर रसाई तो नहीं हर किसी की होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये अपनी जन्नत में बैठा होगा और रब्बुल आलमीन इसको इसी की जन्नत से नज़ारे कराएंगे। अंबिया की, अतकिया की, सुलहा की जन्नतों के नज़ारे रब्बुल आलमीन इसको करवाएंगे। कैसी खूबसूरत जन्नत है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाते गए उदखुलूहा, इसमें दाखिल हो जाओ, बिसलामिन आमिनीन, सलामती के साथ, अमन के साथ दाखिल हो जाओ। ऐसी सलामती दूंगा दुनिया के सारे गम तुमसे दूर कर दिए गए हैं, तमाम परेशानियां तुमसे दूर कर दी गई है। दुनिया की चीज अगर मिल जाए तो बंदा इस बात पर परेशान रहता है ये नेमत मुझसे छीनी ना जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं जब जन्नत की नेमतें मिलेगी तो ये परेशानी भी तुमसे दूर कर दूंगा, वो नेमतें ही तुम्हारी होंगी। यह बंदा सोच सोच कर रिज़्क़ खाता है कम ना हो जाए। अल्लाह के रसूल से फरमाते
एक जन्नती 60 मन के करीब एक वक्त में खाना खाएगा। जो वेल नामी एक मछली ने खाया था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक ही डकार आएगा, वो हर चीज़ हजम हो जाएगी और उस डकार के अंदर भी बदबू नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं राहियतन तय्यबा, एक खूबसूरत ऐसी खुशबू इसके मुंह से आएगी जो तमाम चीज़ों को हजम कर देगी। कितनी गदा खाएगा वहाँ पर, अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ नेमत को अगर मिल जाए तो फिर उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं हम, लेकिन वहाँ ऐसा भी नहीं होगा। अल्लाह फरमाते हैं बिसलामिन आमिनीन, तुम्हें सलामती और अमन दे दिया गया है, तुम्हारी नेमतें तुमसे जुदा नहीं होगी, तुम्हारी नेमतें तुमसे जुदा नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा, कि तुम्हारी नेमतें तुम्हारी ही रहेंगी। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वाना, और जन्नत की तीसरी नेमत क्या है? दुनिया में भाई भाई एक दूसरे से नाराज है, दुनिया से दोस्त से खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है। अल्लाह फरमाते ऐसा नहीं होगा। फी सुदूरिहिम, तुम्हारे दिलों से, मिन गिल्लिन इख्वानन, अपने भाइयों की नफरत निकाल दूंगा, बल्कि मोहब्बत डालकर तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नफरत का तो ताल्लुक ही नहीं जन्नत में, नफरत का ताल्लुक जन्नत में नहीं है। अल्लाह फरमाते जब मैं दाखिल करूंगा तो पूरा ऑपरेशन करके करूंगा, पूरा ऑपरेशन करके करूंगा तुम्हारा। वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन इख्वानन, तुम्हारा अपने भाइयों के बारे में जो गलत गुमानी है आज हम पैदा कर लेते हैं ना, यकीन मानिए नमाजों पर ही जोर दिया हुआ है, हमने तस्बीहात और जिक्र अज़कार पर ही जोर दिया हुआ है। हम इस पर आ जाएं कि जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तमाम निशानी सुनी ना जन्नत की और माशरत को बयान किया। अभी हम देख लें यार, हम किस तरह दूसरों के लिए जज्बात रखते हैं, और अल्लाह फरमाते ये तुम्हारे अंदर दुनिया में बुरी खसलत पाई जाती है कि तुम अपने भाइयों के बारे में बुग़्ज़ रखते हो, नफरत रखते हो, कीना रखते हो, हसद रखते हो, उनके बारे में दिल में पता भी नहीं होता, हम दूसरे के बारे में मौक़िफ़ इख्तियार करके बैठ जाते हैं, ये बड़ा वो बुरा है, ना उससे मिले हैं, ना उससे पूछा है, ना बात की है, और दिल के दिल में उसके लिए नफरत बिठाए बैठे हैं। उसका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन हमारा बहुत कुछ जा रहा है। उसका कुछ भी नहीं जा रहा, उसके अमल बढ़ रहे हैं, उसकी नामे अमाल में हमारी नेकियां जा रही हैं, जो हम उसके बारे में दिल ही दिल में बुराई रखे हुए हैं कि ये तो बड़ा बुरा है, अभी ना उससे मिले हैं, ना उससे बात की है, ना उससे मुआमला किया है, लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर दिल में नफरत रखेंगे तो उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी नेकियों का टोकरा उसके पलड़े में चला जाएगा। लिहाजा उनको बचाना है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं वनज़अना, मैं दूर कर दूंगा, मा फी सुदूरिहिम, तुम्हारे दिलों में पाई जाने वाली तमाम नफरतों को निकाल दूंगा, तमाम बुग़्ज़ और कीना हसद को निकाल दूंगा। इख्वानन, जो तुम अपने भाइयों के बारे में रखते हो, अपने भाइयों के बारे में सोचते हो, इनके बारे में जो ख्यालात रखते हो, अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, फिर जन्नत में जब तुम भाई भाई दाखिल हो जाओगे तो एक दूसरे के सामने अपने तख्तों पर बैठे रहोगे, वहां नफरतें नहीं होंगी। अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, कि तुम एक दूसरे के सामने फिर जन्नत में बैठोगे।